सर्दियों की एक शाम गांव के दो लोग चाय की दुकान पर आए हैं। विक्रम भैया, चाय तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, अभी दे रहा हूँ। मोहन चाचा के लिए भी तैयार ही रखना, वो तो हमेशा पहले आ जाते थे, आज पता नहीं। वो देखो, मोहन चाचा आ गए। चाचा आप बहुत लंबा जियोगे, आप ही की बात कर रहे थे। है चाचा, आप तो हमेशा पहले ही आ जाते हो। आज लगता है कहानी लिखने में व्यस्त थे थोड़ा। हाँ सही कहा, आज थोड़ा लिखने में व्यस्त था। अच्छा चाचा, इतनी अच्छी भूत की कहानियाँ तो लिखते हो और हमको भी सुनाते हो, पर आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी क्या? सही में धीरेन ने ठीक कहा, आपने इतनी कहानियाँ लिखी, जरूर कोई आपके साथ भूतिया घटना तो हुई होगी। हाँ हुई तो है, पर एक बार नहीं कई बार हुई है। सच में? तो आज कोई वैसा ही कहानी सुनाओ ना। आज से काफी साल पहले एक रात में एक भयानक अनुभव हुआ था। सुनोगे वो? जरूर, ऐसी शाम में वैसी घटना ही तो जमेगी। अच्छा सुनाता हूँ। उस पल मैं और मेरा एक दोस्त सोनू एक प्रोग्राम के लिए रायपुर गए थे। प्रोग्राम ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी। यहाँ से स्टेशन तो काफ़ी दूर है, आखिरी ट्रेन तो नहीं मिल पाएगी। लगता है आज फिर यहीं रुक जाते हैं। नहीं रे, आज लौटना ही होगा। कल मेरे बेटे के स्कूल जाना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैं सोनू को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। प्रोग्राम के आयोजक ने भी कहा था और रुक नहीं पाएंगे। आप लोग स्टेशन जाने का व्यवस्था कर देते तो। प्रोग्राम के आयोजक ने हमारे लिए टोटो का इंतज़ाम कर दिया। टोटो आगे बढ़ रहा था, सड़क बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन पुराना टोटो काफ़ी धीरे चल रहा था। भैया टोटो थोड़ा जल्दी चलाइए। भैया जी, ये टोटो है, कोई प्लेन नहीं जो उड़ के जाएगा। नहीं नहीं, आप चलाइए भैया। सोनू तो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे भी चिंता हो रही थी स्टेशन टाइम पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पर सोनू को पता लगने नहीं दिया, कहीं वो ज़्यादा चिंता ना करे इस कारण। ओ भैया, टोटो तो थोड़ा और धीरे चल रहा है। टोटो की बैटरी पुरानी है, ज़्यादा चलने से ऐसा ही होता है। उसकी ऐसी अजीब बात सुनकर हंसूं या फिर गुस्सा करूं, समझ नहीं पा रहा था। पर सोनू तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। भैया थोड़ा तो जल्दी चलाइए। मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी पहुँचाने की, जितना जल्दी हो सके। और कुछ देर बाद आखिरी टोटो रायपुर स्टेशन पहुंच गई। हम स्टेशन घुसते ही देखे सामने ही ट्रेन निकल गई, जिसे पकड़ने के लिए हम इतना जल्दी में थे। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम नहीं पकड़ पाए। आज पहुंचना बहुत ज़रूरी था, पर हो ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दे रे, मेरे साथ आया इसीलिए लेट हुआ। अगर मैं नहीं आता तो तुझे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अरे तू माफ़ी क्यों मांग रहा है? मैंने ही तो तुझे कहा कि चल मेरे साथ, तो यहाँ तेरी गलती कहाँ पर है? बेटे की स्कूल पहुँचना मेरे नसीब में नहीं है। मुझे तब दूसरी चिंता सता रही थी, इस ठंड में पूरी रात खाली स्टेशन पर रात गुजारेंगे कैसे। इस समय स्टेशन मास्टर का कमरा और उसमें जल रहे रोशनी नज़र आई। सोनू को भी उसी तरफ दिखाया। उसके बाद हम लोग उस तरफ चल दिए। आधी उम्र का काले कोट पहने स्टेशन मास्टर अनजाने दो चेहरे अचानक देखकर हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे। हम, हेलो, आप लोग कौन हो? हमने अपनी पूरी बात बताई। एक ट्रेन अभी चली गई है, पर अभी आधे घंटे बाद एक और ट्रेन आएगी, लेकिन वह रायगंज तक जाएगी। स्टेशन मास्टर की बातों ने हम दोनों के मन और उम्मीद की किरण जगाई। आपने तो ज़बरदस्त खबर दी। रायगंज तक पहुंच जाएंगे तो वहां से
बस या ऑटो टैक्सी करके हम घर ठीक पहुंच जाएंगे। बात करते करते आधा घंटा बीत गया और ट्रेन हॉर्न देते स्टेशन पर आई। लगभग हर डिब्बा खाली था। इस ठंड की रात में कौन ही होगा ट्रेन पर। फिर भी एक दो लोग ट्रेन के डिब्बे से उतरे और कहीं गायब हो गए। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन हॉर्न देकर प्लेटफॉर्म को छोड़ा। आखिरकार ट्रेन मिल ही गई। हाँ बिल्कुल, रायगंज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। बस वहां पहुंचकर सीधे घर जाऊंगा। ठीक उसी समय एक अजीब आवाज़ कान में आई। प्ले स्टेशन पर उतरकर गार्ड के डिब्बे में चले जाइएगा। अचानक वो आवाज़ सुनकर हम चौंक गए। दूसरी तरफ देखा, खिड़की के पास चद्दर ओढ़े एक आदमी बैठा है। कम रोशनी में भी पता चल रहा था वह आदमी कितना दुबला पतला है। और सोनू एक दूसरे की तरफ देखा। जब हम इस डिब्बे पर चढ़े थे तब हमने अच्छे से देखा था कि यहाँ एक भी इंसान नहीं था। तो यह कब चढ़े? इस डिब्बे में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा मतलब? इस ट्रेन में बहुत लूटपाट होती है। बहुत कम लोग चढ़ते हैं इस ट्रेन में, इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूँ। लुटेरे चढ़ते हैं, हाँ, और मार डालने में भी वह 2 बार नहीं सोचते। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको लुटेरे कुछ नहीं करते। वह रहस्यमय आदमी कोई जवाब नहीं दिया। सोनू अगले स्टेशन पर रुक तो उतर जाते हैं। चुपचाप बैठ तो कुछ नहीं होगा। उस आदमी ने जैसे सोनू के बात सुन ली हो, उसने घूमकर हमारी तरफ देखा तो लगा कि उसकी आंखें ही नहीं हैं, सिर्फ गड्ढे हैं। सोनू को बताऊंगा सोचा ही था कि उसी वक्त ट्रेन ज़ोर से ब्रेक लगाकर एक स्टेशन पर रुकी। ठीक उसी वक्त कुछ लोग हड़बड़ी में आकर ट्रेन में चढ़ गए। अंधेरे में एक ही उनके हाथ में हथियार नहीं छिपा। मेरी और सोनू की मुख से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तुम्हारे पास जो भी कुछ है जल्दी से दे दो, वरना। यह लुटेरे हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आदमी ने सब सही कहा था। ठीक उसी समय डिब्बे में जल रही रोशनी 2 बार काम करके बंद हो गई। ट्रेन कब तक स्टेशन छोड़ चुकी थी। रोशनी बुझते ही डिब्बे में अजीब कांड शुरू हुआ। अरे अरे, कौन है भाई? मतलब सभी लोग जो बताते थे, मतलब सब लोग सही कहते थे। यह सब हमारे कानों में आती रही, पर हम कुछ भी समझ नहीं पाए। चुपचाप हम अपनी सीट पर बैठे रहे। ऐसे में एक तेज चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, हो बचाओ। कुछ देर बाद ही डिब्बे की रोशनी फिर से जल गई। चादर ओढ़ा आदमी उसी जगह पर बैठा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चेहरा खिड़की की तरफ घुमाया हुआ था। अंधेरे में क्या हुआ कुछ समझे? अगला स्टेशन आ रहा है, उतरकर गार्ड के डिब्बे में चले जाइए। हालांकि वह लोग अभी नहीं आएंगे, फिर भी मैंने साफ देखा उसकी खाली चद्दर में जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। हवा से उस आदमी की चद्दर कुछ देर के लिए हट गई और उसमें जो दिखा वह विश्वास करना एकदम मुश्किल था, क्योंकि वह एक कंकाल था। ट्रेन तब तक अगले स्टेशन पर आ चुकी थी। क्या नाम था वह नहीं जानता था और ना ही जानने की हालात थी। असली डर तो अभी भी बाकी था। ट्रेन में ब्रेक लगाते ही कुछ लुढ़कता हुआ हमारे पैरों के पास आकर रुका और उस पर नज़र रखते ही हमारा रूह कांप उठा। देखा वह एक कटा हुआ सर है, आंखें उसकी खुली थी, जीभ बाहर था, गले से अभी भी खून निकल रहा था और एक पल भी उस डिब्बे में रहने की हिम्मत हम में नहीं थी।
उस डिब्बे से बाहर निकल के और गार्ड के डिब्बे की तरफ दौड़े पड़े। डिब्बे के पास से दौड़ते हुए चढ़ गए। गार्ड के डिब्बे में वहाँ एक पुलिस भी मौजूद था। थोड़ा हौसला मिला मुझे। यह क्या, आप लोग ऐसे चढ़े, क्या हुआ बताइए? थोड़ी सांस लेकर सारी बात गार्ड और पुलिस को बता दी। सोचा था कि वह कहेंगे हम शायद पागल हैं या नशेड़ी हैं, लेकिन उन लोगों ने सारी घटना बहुत ध्यान से सुनी और कहा, अमर के रहते और कोई लूटपाट नहीं होगी। अमर कौन? वही जो चद्दर ओढ़े रहस्यमय आदमी की बात की वो। आज से कुछ साल पहले एक रात में ट्रेन पर कुछ लुटेरे चढ़े थे। अमर ट्रेन में कुछ पकोड़े बेच रहा था। उसने कुछ विरोध किया तो चोरों ने उसका गला काटकर चलती हुई ट्रेन से धक्का मार कर गिरा दिया। इसके बाद जब भी ट्रेन में लुटेरे चढ़े, कोई भी अपने काम में सफल नहीं हुआ। कई लोग अमर को रात में ट्रेन में बैठा हुआ दिखाए, यहाँ तक कि हम भी। अमर जिंदा ना होकर भी अपना काम किए जा रहे हैं। जो इंसान की मदद करते हैं वह कभी मरते नहीं हैं, वह मर नहीं सकते, वह आत्मा अमर है। रायगंज स्टेशन पर जब उतरा तो हमारी नज़र पड़ी अंधेरी डिब्बे में एक काली परछाई। इस बार डर नहीं लगा, दिल से श्रद्धा निकली। सच में आपका नाम जायज है अमर।